एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी करते हुए अगर आपको एग्ज़ाम का डर, घबराहट या नेगेटिव सोच परेशान कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताऊंगी बेस्ट और प्रूवन टेक्निक्स जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और बिलीव मी, ये टेक्निक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्ज़ाम एंजाइटी है क्या। ठीक है, होता क्या है, आपको कुछ सिम्टम्स हैं जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं एग्ज़ाम एंजाइटी के दौरान। वो है नर्वसनेस, या आपके पास एग्ज़ाम के बारे में सोचते ही फास्ट हार्ट बीट हो जाना, स्वेटी पाम होना, ओवर थिंकिंग करना, ब्लैंक माइंड ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, जब टेस्ट देने के लिए बैठो तो कुछ भी समझ नहीं आना। इवन मॉक टेस्ट के दौरान भी ये सेम चीज़ें होती हैं जब आपको मेन एग्ज़ाम की जो है वो एंजाइटी रहती है। अब बात आती है कि वाई डज एग्ज़ाम एंजाइटी हैपन इन एसएससी सीजीएल। तो देखो, आज हम एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं, वैसे ये हर एग्ज़ाम में होता है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम में इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सबसे पहला कारण जो रहता है वो है हाई कंपटीशन, प्रेशर। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस एंजाइटी को बढ़ावा देती है वो है करियर की ड्रीम्स, आपके फ्यूचर टेंशन, फैमिली एंड सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इसकी वजह से बहुत एंजाइटी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम को क्लियर करना ही करना है। कई बार तो इस चीज़ से भी स्टूडेंट को बहुत एंजाइटी होती है, क्योंकि औरों की एक्सपेक्टेशन ही आपसे इतनी ज़्यादा होती है कि आप मेंटली जो है वो परेशान हो जाते हो। ठीक है, और ये कॉमन है, बहुत सारे एस्पिरेंट में ये देखा गया है। अगर हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें, ठीक है, इफ़ एंजाइटी इज़ नॉट मैनेज्ड, तो क्या क्या हो सकता है आगे चलकर आपके साथ। एक तो पुअर मेमोरी रिकॉल। ठीक है, आपको जो मेमोरी रिकॉल रहेगा वो आपका पुअर हो जाएगा बाय द टाइम। नेक्स्ट है पैनिक मोड ड्यूरिंग टफ क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस ब्रेक्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम मिस मैनेजमेंट। अगर हम टाइम से अपनी एंजाइटी को इनिशियल स्टेट पे मैनेज नहीं करेंगे तो आगे चलकर एंजाइटी जो है वो बहुत ही एक भयानक रूप ले लेती है और आपको मेंटली बहुत वीक कर लेती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आपने बहुत ही मेहनत से तैयारी की हो एग्ज़ाम की, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होता है और आपका पहला कोई टफ क्वेश्चन आपको दिख जाए एग्ज़ाम में, तो अचानक जो दिमाग है वो ब्लैंक आउट हो जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इवन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं तो दिन रात पढ़ाई करते हैं, इवन एग्ज़ाम में पहुंचते ही दरवाजे तक वो जो है वो रिवीजन करते जाते हैं, पर जैसे ही क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में आता है वो सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, उनके पास सिर्फ रोने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये बहुत होता है और आपके साथ भी किसी ना किसी स्टेट पर ज़रूर हुआ होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दें अपने दिमाग पे, इवन स्टूडेंट दिन रात पढ़ते हैं, सोते तक नहीं हैं, और जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन पूरे ब्लैंक आउट हो जाते हैं और सब कुछ अपना ख़राब कर देते हैं। इससे होता क्या है, पैनिक बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। ये एग्ज़ाम एंजाइटी का सबसे कॉमन और डेंजरस सिम्टम है। और सबसे बुरा क्या होता है, हम अपने आप पर शक करने लगते हैं और यही हार की असली शुरुआत होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ टेक्निक्स के बारे में जिससे आप इन एंजाइटी को ओवरकम कर सको। ठीक है, हम वन बाय वन अलग अलग स्टेप्स को सीखेंगे जिससे आप इन एंजाइटी के साथ जो है वो डील कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है डेली स्मॉल विंस बिल्ड बिग कॉन्फिडेंस। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। रोज छोटे छोटे गोल सेट करो और उनको पूरा करो। ठीक है, ये छोटी जो जीत आपकी हो रही है वो आप में बहुत पॉजिटिविटी पैदा करेगी। कंसिस्टेंसी जो है वो बिगर होती है देन मोटिवेशन।
ठीक है, आपको अगर सेल्फ मोटिवेशन चाहिए तो पहले कंसिस्टेंट हो जाओ, छोटे छोटे आप गोल डिसाइड करो और उन्हें डेली अचीव करते जाओ। जैसे आप सोचते हो कि आप पूरा क्वांट का सिलेबस एक दिन में रिवाइज कर लोगे, लेकिन पूरा दिन निकल जाता है और कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, तो इतना बड़ा गोल अपने लिए क्यों सेट करके रखा है? अब अगर आप ऐसा करो कि एक छोटा सा टारगेट सेट करो, जैसे आज मैं सिर्फ परसेंटेज का चैप्टर रिवाइज करूंगा और 20 एमसीक्यू सॉल्व करूंगा या करूंगी। ठीक है, और अगर ये मैंने टारगेट अचीव कर लिया तो फिर मैं नेक्स्ट जो है वो चैप्टर की तरफ चलूंगी। तो आप देखो, आप इसको पूरा कर लेते हो और एक सेटिस्फेक्शन आपको इससे मिलती है कि आपका टारगेट जो है वो हाँ आज पूरा हो गया। ठीक है, यही सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे आपके अंदर एग्ज़ाम तक जाने वाला कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन दोनों बिल्ड करेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान से समझो। ठीक है, ये आपको लाइफ के हर पड़ाव में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। रोज़ 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को काम और कॉन्फिडेंट विजुअलाइज करो। जैसा आप एग्ज़ाम हॉल में सोचो कि आप शांति से बैठकर सवाल हल कर रहे हो। ठीक है, ये माइंड को ऑलरेडी एक विक्ट्री का सिग्नल देता है। इससे होता क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है और धीरे धीरे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगता है। आपको जो एग्ज़ाम से एक डर है ना, वो ख़त्म होने लगता है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है डीप ब्रीथिंग एंड 1 मिनट मेडिटेशन। देखो ये बहुत हेल्पफुल है। जब भी घबराहट हो बस 1 मिनट का 4-4-4 रूल, जो ये 4-4 रूल है ना, इसको करो। करना क्या है, इनहेल करो ब्रीथ को, ठीक है, 4 सेकेंड के लिए, फिर होल्ड करो 4 सेकेंड के लिए, फिर एक्सेल करो 4 सेकेंड के लिए। ठीक है, इससे होगा क्या, ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है जिससे कामनेस आप में ज़रूर आती है और तुरंत आती है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले एंजाइटी हो रही हो, इवन आप प्रिपरेशन कर रहे हो और फिर भी आपको एंजाइटी होने लग गई है, ऑलरेडी अभी बहुत टाइम है फिर भी आप एंजाइटी फील कर रहे हो, जैसे ही आप एग्ज़ाम के बारे में सोचते हो या आप एग्ज़ाम के लिए जो है वो बुक्स ओपन करते हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखो। नेक्स्ट है आपके पास पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली। ठीक है, करना क्या है, हर दिन बोलो आई एम काम, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम पावरफुल। ठीक है, माइंड में जो बार बार डालोगे ना वही सच बनेगा। जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते हैं और वैसे ही हम काम करते हैं। अगर आप एक चीज़ का ध्यान रखो, सपोज़ कोई एग्ज़ाम है, आप सिर्फ यही बोल दो कि आज कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं अपना बेस्ट करूँगा, देखी जाएगी। इससे आपको क्या होगा ना, एक बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट फील होगा और आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है कि अवॉइड लास्ट मिनट पैनिक। देखो एग्ज़ाम के दिन पहले सिर्फ रिवीजन करो, कोई नया चैप्टर या नई ट्रिक नहीं पढ़ना। पैनिक में दिमाग जो है वो जाम हो जाता है। रिलैक्स्ड होकर रिवीजन करो। और लास्ट टाइम में मैं ये एडवाइस करूँगी, बहुत सारे एस्पिरेंट, इवन स्पेशली गर्ल्स, ये चीज़ जो है वो स्कूल से करते आते हैं और यही चीज़ वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी करते हैं कि लास्ट तक, जब तक वो सीट उन्हें ना मिल जाए, वो तब तक जो है वो अपनी बुक्स लेके रिवाइज करते जाते हैं। इवन रैंडम, उन्हें ये भी पता नहीं है कि कहाँ से क्या आने वाला है, पर वो रैंडम जो है वो बस पेज जो है वो टर्न करते जाएंगे, उन पेजेस को देखते जाएंगे। कई बार इस चीज़ का फ़ायदा भी हो जाता है, लास्ट मोमेंट पर कोई चीज़ देखी हो वो एग्ज़ाम में आ भी जाती है, पर कई बार ये चीज़ बहुत उल्टी पड़ती है। ठीक है, आपका दिमाग जो है वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है और एग्ज़ाम में आप अच्छा नहीं लिख पाते हो। इसलिए बेटर है पहले आप जो है वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही रिवीजन करो और उस दिन सब छोड़ दो, आराम से जाओ, अपना बेस्ट करो। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 6 है गुड स्लीप एंड न्यूट्रिशन बिफोर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ही नींद का पैटर्न सही कर लो। 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लो। इससे जो है आपका ब्रेन शार्प होगा और अलर्ट रहेगा। जंक फूड आप अवॉइड करो और हेल्दी खाना खाओ, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, एग्ज़ाम डे स्ट्रैटेजी। तो एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचो। क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले डीप ब्रीथ लो, इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो और इससे आपको बहुत ही एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एग्ज़ाम के दौरान। याद रखो, एसएससी सीजीएल सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके माइंड सेट का भी टेस्ट है। घबराहट को कंट्रोल करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पढ़ाई करना। अगर आप काम, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड रहोगे तो आप एसएससी सीजीएल 2025 में ज़रूर सिलेक्शन पाओगे। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर फेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि एग्ज़ाम एंजाइटी किसी का भी फ्यूचर बर्बाद ना करे। और ऐसे रियल, प्रैक्टिकल और पावरफुल स्ट्रेटजीज़ के लिए सब्सक्राइब करो इजी क्रैक चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।